Bhakti Yoga, the path of emotions. General notion about bhakti is that you should have absolute faith in the God. Number one. Number two, you should go to the temples or worship places if you want to see God. Shri Krishna in Bhagavad Gita has given a very comprehensive and a holistic perspective about Bhakti Yoga. Reach our original source from where all of us have come. It is a state of infinite power, total knowledge and absolute bliss. Parama Atma. Reaching Parama Atma is the goal. The self of all, the transcending reality. Reality which trans space, time, causation, mind, emotions, intellect, the body and all the Panchakoshas. That is the moksha. जो भी योग लीजिए, ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग या भक्ति योग, सबका लक्ष्य एक ही है, वो है मोक्ष प्राप्ति। ये मोक्ष का मतलब क्या है? संपूर्ण स्वातंत्र स्थिति, हम सब लोगों का मूल स्थिति, जिससे सब सृष्टि हुई है, हम सब लोग पैदा हुए हैं, यही हमारा मूल स्वरूप है। सच बोलिए, ये तो उसको कैवल्य ऐसे पता नहीं बताया, वैसा बता सकते हैं। निर्वाण ऐसे बुद्ध ने बताया, ब्रह्म निर्वाण ऐसा भगवद गीता में बताया। जो भी आप नाम दे सकते हैं, आधुनिक विज्ञानी लोग उसको रियलिटी बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस। ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। सब योगों का अंतिम लक्ष्य यही है। ये मोक्ष किधर है? ये सर्वांतर्यामी है, सब जगह में है। ये कब पैदा हुआ है, कब ये मरता है? जन्म और मरण इस पर नहीं है। जन्म मृत्यु से अतीत स्थिति है। कभी इसका जन्म नहीं हुआ, कभी इसका मृत्यु नहीं है। इससे सब दुनिया बनाया है, सब सृष्टि बनाई है। हम सब लोग इसी से बनाए, इसीलिए हम सब लोगों का पुरस्कार एक ही है। इसको ब्रह्मन भी बता सकता है। तो इसको मोक्ष बताया है। संपूर्ण स्वातंत्र, परिपूर्ण आनंद, ज्ञान और सर्वशक्ति का उगम स्थान, यह है हमारा मूल स्वरूप। इससे आता है पंचकोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। अब जो भी मार्ग लेंगे, आप अपने अन्नमय से ऊपर उठकर, स्थूल शरीर से ऊपर उठकर हमारा सूक्ष्म शरीर को पहचानना है। प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश को सूक्ष्म शरीर बताया गया है और उसका है कारण शरीर आगे, आनंदमय कोश। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण शरीर तक जाना और कारण शरीर को भी छोड़कर हम अपना मूल स्थिति में जाना, मोक्ष स्थिति को खोजना। हमारे सब जीवन में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति होता है। हम जागृत में हैं और जब सोते हैं तो सुषुप्ति में जाते हैं और सुषुप्ति से जब उठते हैं दूसरे एक दुनिया में, ये स्वप्न दुनिया में, स्वप्न प्रपंच बताया जाता है।
और तीनों आता है जाता है, आता है जाता है। जागृत आता है और रात को सोते हैं चला जाता है जागृत। उसके बाद सुषुप्ति होता है, सुषुप्ति निकल जाता है। उसके बाद स्वप्न आता है, स्वप्न निकल जाता है, फिर सुषुप्ति आता है जाता है। सुषुप्ति से एक बार जागृत आ जाता है और फिर सुषुप्ति में जाता है। सुषुप्ति से फिर स्वप्न ऊपर आता है, निकल जाता है। परंतु ये सब आता है जाता है, परंतु जिससे ये तीनों होता है वही हमारा मूल स्थिति है। इसको तुरीय स्थान बताया। यह है मोक्ष स्थिति, जिसको जन्म मरण कुछ नहीं, संपूर्ण सुख का आनंद का स्थान है। यह हमारा लक्ष्य है। सब लोगों का लक्ष्य एक ही। भक्ति योग में उसको कैसा पहुंचेंगे, इसके बारे में 18 श्लोकों को हम अभी सुन लिया है, गा लिया है। पहला स्तर है हम सब के अंदर आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति है, इसको पहले पहचानना, यह पहला स्तर है। एक भगवान के ऊपर परिपूर्ण श्रद्धा होना और देवता को मंदिर में ही जाना है, ऐसा हम सब लोगों को कुछ होता है। पर कृष्ण भगवान ऐसा नहीं बोल रहे। कृष्ण भगवान बोलते हैं ये महाविज्ञान है। अपने अंदर के भावनाओं को उपयोग करते हुए कैसा अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, कैसा अपने मोक्ष स्थिति पर पहुंच सकते हैं, यह है भक्ति योग। इसलिए पहले पहचानना जो दुर्गुण और सद्गुण, आसुरी संपत्ति, दैवी संपत्ति। आसुरी संपत्ति क्या है? सब लोग जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। दूसरों लोगों को काटो और मारो और स्वार्थ सब पैसा बनाने का, वो दूसरे लोगों को क्या होता है उसके पर कोई चिंता नहीं है। देखिए आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति क्या है? बहुत ही अंदर से प्यार, सेवा भाव है, शांत भाव है और दूसरे लोगों को मदद करने के लिए और सबको दूसरे लोगों के लिए, दूसरों के लिए मुझे कम होना, दान करना, अपने इंद्रियों के ऊपर काबू रखना और दया दिखाना, ये सब है दैवी संपत्ति। ये दोनों गुण से हम सब लोग बनाए हैं। प्रोपोर्शन सब होता है, परसेंटेज हो सकता है, परंतु ये दो गुण से हम सब लोग बनाए हैं। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं दोनों गुण को पहले हम पहचानना। द फर्स्ट स्टेप इन द पाथ ऑफ भक्ति योगा is to recognize the two personality traits with which we all are made. Asuri Sampat and Daivi Sampat. Asuri Sampat is the demonic vices. Daivi Sampat is the divine virtues. What are those demonic vices? Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. The standard 6 enemies are at their heart. Anger, greed, jealousy, hatred, infatuation, and the desires turning into greed. And these are the Asuri Sampat. What is the result of this? Cut others, beat others, terrorize others, and everything for me, don't care for others. That is the Asuri Sampat. What is Daivi Sampat? Exactly opposite of that. Help others, serve others, give more to others, control yourself, and all time happier, peaceful, harmonization, synergization, all that you look for. This is Daivi Sampat. Nobody is only having Daivi Sampat, or nobody is having only Asuri Sampat. We are all permutations and combinations of this. Percentage varies. In some people, Asuri Sampat may be 90%, 10% Daivi Sampat. In some people, 90% may be Daivi Sampat, Asuri Sampat may be 10%. So Krishna is saying, first recognize these two dimensions within you. Rakshasa also is there and Daivatva also is there. Deva also is there. दोनों को पहचान. Then he says that if you want to rise higher, you have to move from Asuri Sampat to Daivi Sampat. Percentage of Daivi Sampat you must go on increasing more and more. And Asuri Sampat you must go on reducing more and more. This is the path of Bhakti. Why do you call Daivi Sampat as good? Why do you call Asuri Sampat as bad? He explains, Daivi Sampat Vimokshaya Nibandhaya Asuri Mata. By following the path of Daivi Sampat,
you are going to become more and more free, more and more free, more and more free until you get the highest freedom, moksha. So this is to take you towards moksha, Daivi Sampad. Asuri Sampad, Nibandhaya. It will bind you, it will enslave you, and it will make you suffer from various diseases and problems and bondages. Bondage of the mind, bondage of the emotions, bondage of the intellect, bondage of the body, everything bondage, bondage, bondage. It is going to bind you and it will make you deteriorate. You will act worse than an animal. So therefore, he says, move towards Daivi Sampad. Reduce the Asuri Sampad and increase the Daivi Sampad. So that is the whole direction. So our journey starts when we make a very strong resolve within us. From now on, I am going to consciously reduce my kama, krodha, lobha, moha, mada, vatsarya. Consciously I am going to improve and develop my happiness, serving others, helping others, giving more and more to others than what I receive, and controlling my senses. When I make a resolve and start acting, start working for it, start transforming myself towards this, then we are starting the Bhakti Yoga. It says, आसुरी संपद क्यों बुरा है, दैवी संपद क्यों अच्छा है? कृष्ण भगवान ने बहुत वैज्ञानिक ढंग से बता रहा है कि दैवी संपद हमको मोक्ष की ओर लेता है, हमारे अंदर जो स्वातंत्र है इसको बढ़ाता है, बढ़ाते बढ़ाते मोक्ष की ओर, परम स्वातंत्र की ओर लेता है। परंतु आसुरी संपद तुमको बंधन में ज्यादा फंसाता है। इसलिए बंधन में आप ज्यादा बंधित होकर बंधन में ही दुखी बनते हैं। अलग अलग आजकल के बीमारियां जो है सब दुख का कारण यही है आसुरी संपद। इसलिए हम एक निश्चय करना कि हम दैवी संपद को बढ़ाते हुए आसुरी संपद को कम करते हुए ऊपर बढ़ाएंगे। ऐसा एक जब संकल्प आता है अपने मन में, जब आप निश्चय लेंगे और उसको कार्यान्वित करते जाएंगे, रोज 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 उसको लिखते जाएंगे, कितने हमारे अंदर आसुरी संपद है, कितने दैवी संपद है, रोज लिखना, उसको अपने बुद्धि से अपने सब जो स्वातंत्र है उसको उपयोग करते हुए अपने आप को परिवर्तन करना। यदि हम ऐसे मार्ग में ऊपर उठना शुरू ही, तब बनता है भक्ति योग। भक्ति योग का आरंभ होता है इधर। आसुरी संपद, दैवी संपद बताए। What is the connection between Daivi Sampad and freedom? What is the connection between Asuri Sampad and bondage? Also has been beautifully brought out by Krishna. He says, please examine the very structure of the Asuri Sampad and Daivi Sampad. Asuri Sampad is featured by excessive speed of the mind, uncontrolled speed of the mind. Emotions are very strong, speeded up thoughts. And that will be described in Bhagavad Gita. Dhyayato vishayan punsaha sangahateshu upajayate. Sangat sanjayate kamaha, kama krodho vijayate. How the kama and krodha get arrived? By speeding up the thoughts. The thought goes into a loop and it goes on swelling up again and again. You get lost in that. It becomes grasp. In the physical world also, we have the graspness created by excessive speed. If, for example, you go on increasing the frequency of the electromagnetic things, it becomes solid. It becomes grass. In the same way here, when the mind becomes very fast, it grassifies. And that grassified thought is what we call as the violent thoughts and emotions. When there is excessive, uncontrolled speed of the mind, it is Asuri Sampad. And the Daivi Sampad is featured by the controlled, soft, gentle, slow set of thoughts. There is an innate connection between the thoughts and the emotions. Therefore, Daivi Sampad brings us greater control, greater mastery over the mind. It brings greater mastery and therefore there is a higher freedom. Whereas in the Asuri Sampad there is graspness, there is bondage, there is the binding of yourself. Therefore, Krishna says, move towards the Daivi Sampad. How to do that? How to convert a Asuri Sampad into a Daivi Sampad? Examine kama, desires. We all want. I want this, I want this, I want this, I want this, I want this. I want good food, I want good clothes, I want good house, I want good wife, I want good children, everything want, desire.
That is karma. So, in that there is a selfishness. I want this, I want this, I want this. Krishna says, add Tyaga into this, it becomes prema. Asuri Sampad becomes a Daivi Sampad. He says, how to convert the Asuri Sampad into Daivi Sampad? Go on giving and giving. Okay, you earn money, but give. 10% of your earnings should be given to a good organization. That the religious tenets in Christianity and Muslim. They say you have to give 20% of your thing in Christian, at least 10% of your earning you have to give to the church. Giving, giving, giving. Similarly, give more and more than what we receive. Education you have, you give education to somebody else. And you eat food, you give it to others. When you take food, before that you give it to somebody. And then eat. That is giving. If you add all that process of giving to the desire, that desires, that stickiness, that grossness is going to reduce, become softer, it becomes prema. Prema is the key feature. That is a higher form of love. The gross form of love is always featured by the selfishness. In the higher form of love, purified form of love, there is always a sense of giving. If we can build prema bhava in the world will be a fantastic world. Today what has happened? Everything for me, everything for me. I want to become a millionaire, I want to become a trillionaire, I want to get everything. Don't care for that, don't do for that. Cut others, beat others, terrorize others. In whatever way you want to amass the wealth and become the richest man of the world. This is the karma, that the greed. The desire turns into greed. Whereas, if you can turn that into the prema, which is the key essence of Daivi Sampad, then you start elevating. Not only we become very happy, but the entire society will be full of love and affection, full of harmony, full of synergy. Imagine a society in which everybody wants to give and give and give, and do not want to have for themselves. Have the least that they need. Go on reducing your needs also. And give more and more. Produce more and give more to others. What a wonderful society will be. That is an ideal society. We had created in this country such wonderful society. And they remain for a long time. Long time. Vijayanagara Empire. Once it happened, one of the persons bought the land of a surrounding farmer. And after having bought the land, every transaction was completed. Then he started plowing the land. And he found that there was something which started sounding like a metal. Then he went there and started digging a little more, and they found that there was a complete vessel. And he dug it further and took out, that vessel was full of gold coin. Oh, Subramania is going to get 500 rupees now. And the gold coins and the vessel, what did he do? He immediately brought to the other person. Hey, you fellow, you sold me the land, but you have hidden something inside thing. This is not my property, you take it back. And this fellow who has sold, he says, no, when I sold, I did not do anything. All that I had, you had in that land belongs to you. I cannot take it. So, take it back. A quarrel broke. Went into the court. Imagine, situation. And the judge is in a dilemma. What is to be done? What is to be done? Finally, he got a brilliant idea. Do you have a son? Do you have a daughter? Marry them and give it to them. These type of things used to be the dilemma in them. So imagine a situation where everybody works with prema bhava. Husband and wife should be featured by prema. A friend in need is a friend indeed, as we say. This is the prema bhava. With no expectation of any return, when you go on giving and giving and giving, then it becomes prema. In the normal friendship, there is always an expectation of a return. I will give you a party today, I expect that you give me a party tomorrow. I give you some things and I expect that you give me something in return tomorrow.
So this is always expectation of a return. This is the gross form of thing called the kama or the friendship. Whereas in the prema, you don't expect, like mother's real love for the child. Mother goes on giving and giving and giving and giving, and never expecting anything in return. Can we do this? Can we rise to this level? If we can rise even to this level in Bhakti Yoga, it's enough. The whole world will be an ideal place to live. The society will be a fantastically wonderful place to live. Prema, prema bhav. प्रेम भाव में हम त्याग को जोड़ना है काम के साथ। कामनाओं में चाह है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सब चाहिए। तो ये जो मेरे लिए ऐसे स्वार्थ भाव जो होता है कामनाओं में, वो आसुरी संपत्ति है। क्यों? दूसरे दूसरों को काटो, मारो, किसी ढंग से तुम पैसा बनाओ, दूसरे को क्या है उसके ऊपर कुछ भी आपका चिंता नहीं है। उसको कैसा दैवी संपत्ति में बदलना, कृष्ण भगवान एक छोटा सूत्र देता है। हाँ, तुम्हारा जो कामना है ना, ठीक है, तुमको पैसा बनाना है, पैसा बनाओ, परंतु वो पैसा में 10% दूसरे लोगों को देना, 20% देना। जैसा जैसा ज्यादा ऊपर जाते हैं उस समय ज्यादा आप दूसरों को देते जाना। आपको किसी से विद्या मिला, वो विद्या को दूसरे लोगों को बांटना। खाना मिला, दूसरे लोगों को बांट के आपको खाना, दूसरे लोगों को देना। दूसरे पर ध्यान दो, सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं। क्या होता है, विस्तृत हो जाता है, तब बनता है वो प्रेम। प्रेम में क्या है, तो मैं उसको कुछ दिया, वो मुझे क्या देता है, ऐसा एक प्रतिफल का अपेक्षा नहीं होता है प्रेम में। सिर्फ कामनाओं में क्या होता है कि मैं तुमको देता हूं, एक पार्टी देता हूं, तुम भी मुझे एक पार्टी देना वापस, ऐसा प्रतिफल का अपेक्षा सदा रखते हुए हम देते हैं। इधर ऐसा नहीं है, देंगे जैसा माँ अपने बच्चों को कितनी देती है, कभी उससे प्रतिफल का अपेक्षा नहीं है। यदि प्रतिफल का अपेक्षा हो गया, वो माँ नहीं ठीक से। यही भाव पति पत्नियों में भी होना चाहिए, और भाइयों में होना चाहिए, बहनों में होना चाहिए, भाई बहन में होना चाहिए। सब दुनिया में लोगों के बीच में ऐसा प्रेम भाव को जागृत करना है। यदि कर दिया तो बनता क्या, सोचिए आप ही, कितना आदर्श समाज होगा। सब लोग दूसरों के लिए करता रहता है। जीवन भर देना, दान देना, दया दिखाना और अपने इंद्रियों के ऊपर काबू रखना है। ये बनता है आदर्श समाज का मूल आधार। हम अरुणाचल प्रदेश में अपने शालाओं को शुरू किया, पूरा से पूरा अपने उधर के जो वनवासी बच्चों को उधर लेकर हम उसको संभालना। अपने टीचर इतना सेवा भावी थे कि उन्होंने सब बच्चों को अपने बच्चों से भी ज्यादा अधिक प्रेम से काम करना शुरू करते थे। मुझे याद है, हमारा एक शाला में सब लड़कियों का था, छोटे बच्चे 7 साल में वो आते हैं शालाओं में। अलग अलग अरुणाचल प्रदेश के दूर से वनवासी क्षेत्र से उसको लेकर इधर अपने स्कूल में लगाते हैं। अपने प्रिंसिपल थी, बहुत ही प्यारी थी, तो बच्चों को इतने अच्छे ढंग से संभालती थी, कोई माँ भी इतने अच्छे ढंग से वो संभालती नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ कि एक छोटी बच्ची थी, उसका बीमार हो गया, और हमारा शाला बहुत दूर थोड़ा पहाड़ में था, और वो बहुत बीमार हो गई। जो उसका दवा था उसको देना शुरू किया, तो उसका प्रभाव नहीं हुआ। तो रोज उसको, अभी उस समय बार उसको टॉयलेट जाना पड़ता था, इतना डायरिया हो गया था उसको। तो शाम हो गया, 4:30 बजे, 7 बजे, 5 बजे उधर अंधेरा हो जाता है। बच्चे को अपने बगल में ही अपने प्रिंसिपल उसको रखा, इस पर अपने हाथ से निकाल के, और बहुत कुछ संभल रही, फिर भी वो डायरिया कम नहीं हो रहा है, बहुत ही कमजोर हो रही है। वो छोटी लड़की 7 साल की थी। तो अभी डॉक्टर्स को सहायता लेना ही पड़ेगा, परंतु शाला में डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर किधर रहते हैं, वो दूर से प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में रहते हैं। कितना दूर है, 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर के रास्ता पूरा भयानक है, जंगल है, पूरा कानना है, उधर तो वाघ और सिंह सब चलता रहता है, परंतु इसके बारे में कुछ चिंता नहीं। उन्होंने किया, अपने
एक छोटे नौकर को लेकर बच्ची को लेकर ऐसा बगल में लगाते हुए सीधा उधर चली आई प्राइमरी हेल्थ केयर से। तो रात 11:30 हो गया, अंधेरा अंधेरा पूरा। और जाकर डॉक्टर 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 ऐसे एक बार दरवाजा वो खटखट की। अंदर से डॉक्टर आता है, अंधेरा अंधेरा इतना 11:30 बजे हो गया है, क्या करें? ये प्रिंसिपल वो शाळा से इधर आ गई है ये बच्ची को लेकर। तो क्या है बोल रहे, ये बच्ची को बहुत ही डायरिया हो गया है, कमजोर हो गए हैं, मरने वाला हो गए हैं, इसको संभालना है आपको, तो तुरंत उसको दवा दीजिए। डॉक्टर अपने आंखों से आंसू निकल गए और पूरा उसको दवा दिया और वो बच्ची ठीक हो गई। ये है प्रेम भाव, त्याग त्याग त्याग। आपको क्या होगा, जंगल में जाने में कितना तकलीफ हो सकता है, कितना भयानक होता है, इसके में कुछ भी चिंता नहीं, परंतु सब अपने बच्ची को ठीक करना, उसको संभालना, उसको बचाना, यही था एक ही मन में उसका, और सबको दूर कर दिया। ये हो सकता है क्या? यह है प्रेम भाव। प्रेम भाव में देना 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 देना, यही है भक्ति का एक महान स्तर पर चले जाएंगे। उसके आगे का है भक्ति। भक्ति में अपने आप को पूरा से पूरा शरणागति भाव में, प्रपत्ति भाव में उसके साथ जोड़ना, प्रेम सिर्फ दूसरों को कुछ देना, पैसा देना, या कपड़े देना, खाना देना, ऐसा स्थूल वस्तुओं को देना होता है ये प्रेम भाव में। परंतु भक्ति में अपने आप को देना पड़ेगा। आपके अंदर जो प्रिय है, जो आप अच्छे चाहते हैं, बुरा मानते हैं, उस सबको आपको देना पड़ेगा। जो आपको अच्छा लगता है दूसरों को वही देना है। अपने लाइफ से इस टाइप आपको छोड़ना पड़ेगा। यह है भक्ति भाव। ऐसा करते जाएंगे, अपने यदि प्राण को भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे तब बनता है साक्षात्कार। यह है रामकृष्ण परमहंस देव का काली के लिए अपने जीवन को समर्पण करने के लिए उस दिन उन्होंने तैयार हो गए कि गर्भगृह में जाकर उन्होंने वो खट को निकाला, अपने आप को काट के प्राणार्पण करने के लिए, समर्पण करने के लिए तैयार हो गया, तब हुआ साक्षात्कार उसको काली मां का। तो ये है साक्षात्कार। ये है स्वार्थ से निस्वार्थ के ओर जाने का ये महायोग है, भक्ति योग जिसको बताया जाता है। यदि हम भक्तियों के छोटे छोटे चीजों को अपने जीवन में लगाते जाएंगे, हमारे अंदर इतना आनंद होता है, देने में कितना आनंद है वैसा पाने में नहीं है। ये सच को यदि हम समझ लिया तो आप भक्ति योग में आगे बढ़ सकते हैं। परंतु क्या करते हैं हम सब, हमारे लिए चाहिए चाहिए चाहिए, लालचीपन हो गया। परंतु दूसरे लोगों को देने में कितना आनंद होता है, इसको पहचानना तब बनता है वो प्रेम। और ये आनंद का आविर्भाव ज्यादा होगा तो आनंदमय कोश की ओर जाएंगे, और आनंदमय कोश को पार करके उत्तमोत्तम निर्गुण समाधि में जाकर अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। यह है संपूर्ण भक्तियों का मार्ग। फ्रॉम प्रेमा you have to go to the bhakti. In bhakti you have to give up your preferences. Oh, I like this, I don't like this, I like this food, I don't like this food. But you are giving food to others, you are giving the clothes to others, you are giving money to others, you are giving everything to others. You have become to the level of prema, but still you have not given up your likes and dislikes. Can you give up your likes and dislikes? When you sit in front of food, can you take the whole thing as a prasada? Normally we exercise your likes and dislikes. Oh, this Karela, I don't like this. Bitter gourd, I don't like. I like this. I don't like this. I like this. I don't like this. Likes and dislikes, likes and dislikes everywhere. Can we give up these likes and dislikes and take whatever comes as your prasada and take? All food is becomes Swarupa. Then it becomes bhakti. Surrender. Surrender is to give up our likes and dislikes. And then it reaches to the Sakshatkara level when you are prepared to give up your prana. And when you are able to prepare to give up the prana, then you raise to the Sakshatkar. This is what happened to Ramakrishna Paramahamsa Dev. When in front of Kali, he was not still getting the Sakshatkara on that very significant day. When all the sanctum sanatorium, the doors were closed, evening time he comes inside into the sanctum sanatorium and he is very happy inside. Kalima, today I am going to give that which I have not given you for years. What is that? He just pulls out the sword from there and about to cut himself to give that prana arpana. He wanted to give that prana to Bhadrakali, which he had not given so far.
He had given every thought to Mother Kali earlier. Everything he had sacrificed. But he had not got anything. But when he was prepared to cut himself, then came the flash. Then came Mother Kali in flesh and blood, gave the Sakshatkara. That's called the Sabana Sakshatkara. Now therefore, the highest realm of giving is to prepare to give up your prana. Can we give up that prana? Then we raise to the higher level of consciousness. That's called Samadhi. That's called Sabana Sakshatkara. That's the Bhava Samadhi. And he was in that tremendous blissful phase of Kali Sakshatkara, Ramakrishna Paramahamsa. And with that living experience that made him to boldly tell, when Naren came as a young lad, have you seen God? Have you seen God? Have you seen God? He was asking everyone. And nobody had the guts to say yes. But here was a man, Ramakrishna, who says, yes, I have seen God. And God is more nearer to me than you are. There's a distance between you and me, but there is no distance between me and my Kali. And that was the Sakshatkara. And then that he starts seeing everywhere the same God. And that is the Nirguna Sakshatkara. And that is towards the moksha that he reaches. This entire spectrum of Bhakti Yoga that Krishna Bhagavan gives us in this beautiful Bhakti Yoga. In the 12th chapter, in a more dramatic and wonderful way, and spread throughout the Bhagavad Gita. And these are the 18 verses that we have selected. So let us contemplate on these thoughts. Sit straight, eyes closed, make your spine erect. शरीर के सब स्नायुओं को ढीला छोड़ेंगे, शांत बैठेंगे. Take a deep breath and slowly breathe out. Beautiful smile on the face. Recognize the Asuri and the Daivi Sampat within us. हमारे अंदर कितना रावण है, कितना श्री राम है, उसको ढूंढना और निश्चय करना, राम को मैं ज्यादा जगाऊंगा, रावण को दूर नाश करते जाऊंगा. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य का मूर्तिमत था रावण. त्याग, सेवा, प्यार, प्रेम, भक्ति, यह है आसुरी दैवी संपत्ति. उसको हम अंदर से जगाएंगे. Let's make a resolve and today onwards we are going to develop our Daivi Sampat and reduce the Asuri Sampat. You can write a diary every day. How much of Asuri Sampat I reduced, how much of Daivi Sampat I developed. प्रेम भाव, प्रेम से भक्ति के वो और भक्ति से साक्षात्कार. अपने अंदर जो भगवान है उसको ढूंढते जाना. हर एक के हृदय में एक भगवान, एक दैव होता ही है. उसको हम अंदर से पहचाना. हो सकता है राम, कृष्ण, सरस्वती, लक्ष्मी, हनुमान, जो भी हो, वो अंदर जो है उसको हमको पहचानना पड़ेगा. अंदर अंदर जाइए, भीतर जाइए, हृदयांतराल में जो सोया हुआ भगवान को पहचानिए. In the heart of every one of us there is the God or the goddess which characterize our personality. Recognize that. It may be Rama, it may be Krishna, it may be Hanuman, it may be Lakshmi, it may be Saraswati, it may be Parvati.
something is predominant within us. We have the prime love, but all hidden, sleeping. Go deeper and deeper, deep into the inner layers of our consciousness, deep into your heart, and recognize under that God within, we start sacrificing, surrendering, and should be prepared to give up our life. Then comes Sakshatkara. अंदर के भगवान को हम अपने आप को प्रेम भाव जगाएंगे, त्याग करेंगे और भक्ति में अपने आप को प्रपत्ति भाव में ले लेंगे, शरणागति भाव जगाएंगे और अपने प्राण को भी समर्पण करने के ओर जाएंगे। बनता है तब साक्षात्कार। अपने आप को प्रेम भाव से भरेंगे और प्रेम भाव से एक आदर्श समाज बनाने की ओर जाएंगे। भारत माता को ऊंचाई स्तर पर ले जाने का, आदर्श समाज सृष्टि करने का हमारा जो लक्ष्य है उसके ओर जाएंगे। ये है भक्ति मार्ग। नमस्कार मुद्रा। असतो